नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, हमारे मुल्क के अवाम को लगता है कि तकलीफ़ें सहने की आदत सी हो गई है, लेकिन कभी कभार अवाम में कुछ नौजवान उठकर आवाज़ उठाते हैं और मसाइल के हल के लिए हुकूमत से या फिर जो ज़िम्मेदार होते हैं उनसे मुतालबा करते हैं। गुज़िश्ता 7-8 महीनों से शहर की टीपू सुल्तान रोड का तामीरी काम चल रहा है, लेकिन आज तक इस काम का एक हिस्सा भी मुकम्मल नहीं हुआ। अभी तक नालियों की तामीर भी मुकम्मल नहीं की गई, जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आबिद होटल के करीब वाक़ा तारीखी ब्रिज को भी तोड़ दिया गया है। वहाँ भी तामीर नौ का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से उधर की आवाम इधर नहीं आ सकती, इधर की आवाम उधर नहीं जा सकती। अगर आना जाना हो तो चक्कर काट कर आना पड़ रहा है। महंगाई के इस दौर में जहां पर पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, 100 रुपए के करीब पेट्रोल की कीमतें हो गई है, चक्कर काट कर आना अनूर किले वालों को, कोरतलार वालों को काफ़ी महंगा साबित हो रहा है। ऐसे में कुछ दिनों से लग रहा था कि आवाम ने तकलीफें झेलने की आदत अपने अंदर डाल ली है, लेकिन आज नौजवानों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब टीपू सुल्तान रोड को आने वाले सारे रास्ते तोड़ दिए गए। यानी कोरतलार से टीपू सुल्तान रोड को आने वाले जो रास्ते हैं, जो गलियां हैं, सारी की सारी गलियों पर नाली बनाने के लिए सारी गलियां एक साथ तोड़ी गई। कोरतलार से कोई टीपू सुल्तान रोड को गाड़ी पर आ नहीं सकता, पैदल आना भी दुश्वार था। ऐसे में नौजवानों का गुस्सा फूटा और उन्होंने सब कंट्रैक्टर पर अपने गुस्से का इजहार किया और मुतालबा किया कि 2 गलियों में से एक गली में नाली बनाए, एक गली के दहाने पर नाली तामीर की जाए, जबकि दूसरी गली को चलने फिरने के लिए छोड़ा जाए। जब वहां का काम मुकम्मल होगा तो इस तरफ के दहाने पर काम शुरू किया जाए। थोड़ी देर की बहसो तकरार के बाद सब कॉन्ट्रैक्टर इस बात पर राजी हुआ कि जहां जहां पर गड्ढे किए गए हैं, यानी गलियों के दहाने पर नाली बनाने के नाम पर गड्ढे किए गए हैं, 2 गलियों में से एक गली को बाद में जेसीबी मंगवाकर पाट दिया गया। इस मौके पर वहां की आवाम में भी गुस्सा देखा गया और कई अफराद ने एवन टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए अपनी शिकायत पेश की। मोती मस्जिद के इमाम हाफिज कारी मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब ने कहा कि गुज़िश्ता 7-8 महीनों से सिर्फ नालियों की तामीर का सिलसिला जारी है कि आप सड़क तामीर होने तक 7-8 साल लगेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिन की मलकियात हैं और जो मलकियात में किराए को रह रहे हैं, वो इस आस में अभी तक मलकियाँ खाली नहीं कर रहे हैं, बल्कि मलकियों का अभी तक किराया दे रहे हैं। गुज़िश्ता 7-8 महीनों से बगैर कारोबार की भी किराया इस वजह से दे रहे हैं कि आगे उनका कारोबार फिर से खुलेगा और उन्हें फिर से जो है कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन गुज़िश्ता 7-8 महीनों से वो उनकी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई है। आने वाले महीनों में वो किस तरह से किराया अदा करेंगे अगर कारोबार इसी तरीके से बंद रहेंगे? सड़क की तामीर के नाम पर अगर उनको इस तरह कारोबार बंद रखना पड़ा तो वो किराया किस तरह अदा करेंगे? नाज़रीन, इनका ये सवाल भी भेजा नहीं। जो तकलीफ यहाँ पर मौजूद किराएदारों को हो रही है, वही तकलीफ यहाँ पर मौजूद मकान मालकीन और मलकी मालकीन को भी हो रही है। काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर चलने फिरने भी अब बहुत ही दुश्वार हो गया है। गाड़ी ले जाना तो कोई सोच भी नहीं रहा है, चलने फिरने के भी लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में बल्दिया को चाहिए इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल कर ले ताकि आवाम को राहत की सांस मिल सके। साथ ही साथ आबिद होटल के करीब जो ब्रिज की तामीर की जा रही है, उसको भी जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाए, वरना फिर आवाम को महंगा पेट्रोल डलाकर चक्कर काट कर अपने मकान या फिर अपने काम के सिलसिले में टाइगर स्कूल का चक्कर काटना पड़ेगा या फिर बाजार का चक्कर लगाकर यहाँ आना पड़ेगा। अरब मोहल्ले से कोरतलार का रिश्ता बिल्कुल मुनक़ता कर दिया गया है। जिस तरह लॉकडाउन में इस ब्रिज को सील बंद किया गया था और दोनों मोहल्ला अक़लियती मोहल्ला जात को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, दोनों का आपसी रिश्ता तोड़ दिया गया था, बिल्कुल वही सिलसिला इस ब्रिज को तोड़कर दोबारा दोहराया गया है। जल्द अज जल्द इस ब्रिज की अहमियत को समझते हुए जल्द अज जल्द इस ब्रिज की तामीर का काम भी मुकम्मल कर लिया जाना चाहिए। ये रोड का काम शुरू होकर टीपू सुल्तान रोड, ये 7 महीने मुसलसल टीपू सुल्तान का रोड, ये म्यूनसिपालिटी से कोने से लेकर ये पुल डीसी ऑफिस के कोने तक ये काम, रोड का काम शुरू हुआ है। नालियों की खुदाई शुरू हुई है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 दवाखाने और 5 मसाजिदें हैं, एक स्कूल है और एक मदरसा। यहाँ पर सिर्फ
कोई एक दो आदमी चलने का रास्ता नहीं है, बल्कि पूरी तरह से 24 घंटे यहाँ पर ये रोड बिजी रहता है। ऐसी सूरत में ये काम शुरू होकर 7 महीने हुआ। 7 महीने में कॉन्ट्रैक्टर को पूछे तो मुझे नहीं मालूम, काम करने वाले को पूछे तो मुझे नहीं मालूम, और जो है म्युनिसिपैलिटी इंजीनियर को पूछे तो मुझे नहीं मालूम, कमिश्नर को पूछो, कमिश्नर को पूछे तो अब किसे पूछना। और यहाँ पर शहर के डीसी साहब काम खामोश बैठे हुए हैं। आखिर क्या कर रहे हैं डीसी साहब? ये डीसी साहब का काम नहीं है। ये काम रोड को इतनी तकलीफ हो रही है, यहाँ पर पब्लिक को तकलीफ हो रही है, मुझे जानकारी करना, ये तमाम चीज़ें नहीं। अब पब्लिक यहाँ पर कोऑपरेट करते हुए पूरी तरह से अपनी बिल्डिंगों को काट ली, बिल्डिंगों को तोड़ दी, काम चल रहा रोड का समझकर। और नालियाँ, सिर्फ नालियाँ बनने में 7 महीने गुजर गए, अब रोड बनने में कितने 7 महीने होंगे या 7 साल होंगे, समझ भी नहीं आ रहा। और यहाँ पर एक तो सबसे पहले कोरोना की वजह से 6 महीने पूरी रोडों की मलियाँ बंद रहे। गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद तो कमाई नहीं रही। अब ये 6 महीने में अब क्या गवर्नमेंट किराया देंगी मलियों की, मालिक मलियों वालों को, घरों को पालने तक, घरों को तक जो है लोगों को पैसा यहाँ पर जोड़ कर जो है पहले 6 महीने गुजार लिए। अब ये 6 महीने कौन कॉन्ट्रैक्टर देंगे मलियों के किराए? समझ में नहीं आ रहा। आखिर क्या ये जुल्म है या ज्यादती है, या फिर सिर्फ ये मुसलमान का इलाका है बोलकर इस तरह से जुल्म और ज्यादती करे, समझ में नहीं आ रही बात। अच्छा, बराए करम ये तमाम चीजें खुसूसी तौर पर अब एक तो नाली का रोड, नाली का काम शुरू हुआ एक तरफ से, और फिर बीच में जो है ये रोड की खुदाई, बीच में यहाँ पर वहाँ पर गली गलियों में बीच के रोड खोद कर आखिर पब्लिक को क्या करना चाह रहे हैं आप? एक तरफ पे रास्ता नहीं है। ये रोड से लेकर ये पूरी रोड में तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 गलियां हैं। 7 गलियों के लोग कहाँ से जाएंगे, किधर? और कुछ तो भी इसका इंतजाम करो, या तो पूरी तरह से रोड बंद करो। रोड बंद कर यहाँ के पब्लिक को क्या करना चाहते हैं, इसका जवाब डीसी साहब, कमिश्नर साहब और मैं म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन साहब से भी गुजारिश करता हूं कि आप इसकी तरफ तवज्जो दें। आप चेयरमैन हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खामोश वहां पर बैठे रहें। पब्लिक की तकलीफ को समझो आप लोग। पब्लिक उड़क गई तो फिर पब्लिक की तकलीफ, पब्लिक खामोश है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मनमानी कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर एक मनमानी कर रहा है, काम करने वाले सिर्फ रोज 4 आदमी। और मैं पूरी तरह से दावा करके बोलता हूँ, ये जो ये जो नाली बन रही है, ये देखिए पूरी तरह से खाली, रेती भी नहीं, सिर्फ मिट्टी है उसमें, सिर्फ मिट्टी है। मिट्टी सुनकर ले लिए बोलो आप। 4 टोकरे मिट्टी है तो 2 टोकरे सीमेंट है। क्या इससे ये नाली मजबूत रहेगी? इससे ये नाली मजबूत रहेगी? इसका भी अंदाजा करो। क्या आखिर क्या हो रहा है काम? अरे भाई, आपको खाना ही है तो पूरी तरह से पैसे खाना था, ये रोड का काम नहीं करना था। अरे वो डॉक्टर साहब को बुला, अजीम साहब को जरा इंट्रो देते हैं रोड के बारे में, बुला। अगर आपको करप्शन करना है तो पूरी तरह से रोड के पैसे खा लो, पूछते नहीं हम लोग, लेकिन ये रोड की तकलीफ क्यों दे रहे हैं आप लोग? अरे तो ऐसा सो भाई, ये क्या है? पूरा खाना था, ये रोड का काम नहीं शुरू करना था, पूरा हड़प लेना था। और रोड 10 साल हो गया, वो भी बोलो। मैं आप खुसूसी तौर पर कमिश्नर साहब से, म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन साहब से, विनय साहब से और डीसी साहब से भी मेरी गुजारिश है कि इस तरफ तवज्जो दें आप लोग। बस इन्हीं चंद कलिमात में मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बरा मेहरबानी इसकी तरफ तवज्जो दें, एक्शन लीजिए। ओके।